अगर किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं बन रहा, बहुत परेशानी आ रही है, कोई सीए का एग्जाम दे रहा है, कोई बड़ा एग्जाम दे रहा है, नौकरी में बैठ रहा है, सर्विस करने जा रहा है, पर बन ही नहीं रहा, बार बार हार रहा है, बार बार फेल हो रहा है, कुछ मत करो। एक जौ के आटे की रोटी बनाओ और उस पर काली तिल्ली रखो। क्या रखना है? जौ के आटे की रोटी, उस पर काली तिल्ली, थोड़ा सा गुड़। और जिस व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है, चाहे सीए का एग्जाम दे रहा हो, चाहे कोई एग्जाम दे रहा हो, या किसी भी रूप में कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहा हो, नहीं हो रहा है उसका काम, तो जौ के आटे की रोटी पर काली तिल्ली गुड़ रखकर दरवाजे पर खड़े होकर गाय के मुख में दे दीजिए और काम के लिए निकल जाइए। उस काम में फतेह हो जाएगी, हारेगा नहीं, पास हो जाएगा, जीत जाएगा। ये उसको प्रखरता प्राप्त हो जाएगी। एक घर की ठोस मूर्ति प्रखरता देती है, और एक गौ माता को दी हुई जौ की रोटी, काली तिल्ली और गुड़ के साथ, वो प्रखरता। जिस घर में 24 घंटे विवाद होता हो, सास का, बहू का, परिवार में देवरानी का, जेठानी का, कोई ना कोई जरा सी बात में कहीं बहू का मुंह फूला, कहीं सास का मुंह फूला, कहीं देवरानी का, कहीं जेठानी का, कुछ मत करिए। शंकर के मंदिर में जाइए, एक बेलपत्र लीजिए, बेलपत्र की ये डंडी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जैसे भागवत का मूल मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी तरह शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री, बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शंकर जी की शिव पुराण का मूल मंत्र है। 1000 महामृत्युंजय का जाप कर लीजिए और एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लीजिए। बस ये बोलकर इस डंडी को, अपना नाम और गोत्र बोलकर, जहां से पानी गिरता है उस पात्र में इस डंडी को अंदर लगा दीजिए और 1 लोटा पानी दूध में मिलाकर चढ़ा दीजिए। घर में शांति हो जाएगी, कभी किसी का क्लेश नहीं होगा। शिव जी को जो बेलपत्र समर्पित करी जाती है, उस बेलपत्र का भी भाग स्थापित है। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा, उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में कहीं तकलीफ आ रही है और हो सकता है आपके विवाह के समय पर कुछ ऐसा योग बना हो कि वैवाहिक जीवन में तकरार इतनी हो रही है, क्लेश इतना हो रहा है कि दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे। 8 दिन अच्छे से रहते हो, 15 दिन लड़ाई करते हो, 15 दिन अच्छे से रहते हो, फिर 8 दिन लड़ाई करते हो। तो उस वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए लिंग पुराण कहती है, महाराज, किसी भी लाल फूल का रस, काय का रस, किसी भी लाल, आप लाल फूल में जान दो तो अपन समझ लो गुलाब की पत्ती का ही रस ले लीजिए। और सहज भाषा में अगर कहें तो कहें गुलाब की पत्ती का रस, तो हम कह देंगे कि वो गुलाब जल ही समझ लो, ठीक है, सहज भाषा में। तो कहा किसी भी एक पुष्प की पत्ती का रस, जिसका कलर कौन सा होना चाहिए? लाल। लाल पुष्प की पत्ती का रस लेकर भगवान शंकर पर महाराज शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान पर चढ़ाकर मां जगतजननी के चरणों में उस रस को समर्पित कर दिया जाए और उसी रस को लाकर पति और पत्नी अपने नयनों से एक ही आसन पर बैठकर नेत्रों से लगा लें। उस पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, क्लेश नहीं हो सकता और दोनों आनंद में जीवन निकाल सकते। तलाक भी हो रहा है तो उनको भी करा सकते हो, वो तलाक छूट जाएगा। कन्या देवहूति प्रसूति का जन्म हुआ, भगवान ब्रह्मा ने संध्या और कामदेव को प्रकट किया। जिस संध्या ने भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर चंद्रभागा नदी के तट पर, चंद्रभागा नदी की बालू रेत से शिवलिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर उत्तम वर की प्राप्ति करी है, वो चंद्रभागा नदी का तट ली। चंद्रभागा नदी का तट कहां पर है? चंद्रभागा पंडर। आज भी प्रमाण है, अगर चंद्रभागा नदी की बालू रेत का शिवलिंग बनाकर जिसकी विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, संबंध में देरी हो रही हो, चंद्रभागा नदी के
बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसकी अर्चना कर कर उसी जलाशय में उसको विसर्जन कर दो तो बच्चा बच्ची का संबंध शीघ्र हो जाता है। कितना भी शादी में देर हो रही हो तो भी हो जाता। आप लोग पंढरपुर जावें तो जरूर करें। जब भगवान शिव संहार के देवता हैं, जब संपूर्ण सृष्टि खंड समाप्त होने का समय आता है, पूरी पृथ्वी जब जल में मग्न होने वाली रहती है, तब 33 कोटि देवता आते हैं और भगवान शिव जी से निवेदन करते हैं सब कुछ आकाश पताल तलातल रसातल सब नष्ट होने वाला है, क्या करा जाए। शंकर भगवान कहते हैं आप सब मेरे पास में आ जाओ और मुझ में समा जाओ। 33 कोटि देवता शंकर के अंग अंग में समा जाते हैं। हम कहते 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता भगवान शंकर के शरीर में है। जब भगवान शंकर के शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान हो जाते हैं, शिव के भीतर विराजमान हो जाते हैं, तो हम जल केवल एक देवता को नहीं चढ़ाते, 33 कोटि देवता को चढ़ाकर उसका पुण्य अर्जन कर लेते हैं, पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। 33 कोटि। जैसे नीम के वृक्ष में 64 योगनियां होती हैं, देवियां होती हैं, इसलिए आज भी हमारे यहाँ विधान है, आज भी विधान है कि किसी को बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज बुखार, महाराज 1 लोटा पानी लो, उसमें नीम की कड़वी नीम की डाल दो और डालने के बाद बच्चे पे से जिस पे बुखार आ रहा है उसको 7 बार उतारो और ले जाकर नीम के पेड़ में डाल दो और उस नीम की जो झाड़ है जो पानी के अंदर पड़ी थी उसका जल उस बुखार वाले व्यक्ति पे छींट दीजिए। 15 से 20 मिनट में बुखार नीचे समाप्त। देवियां अपना भाग ग्रहण कर लेते, देवियां भाग को प्राप्त। वो तो अब इन सारे वृक्षों की जो महत्वता है, चाहे नीम हो, बेलपत्र हो, शमी पत्र हो, महाराज रुद्राक्ष हो, इनकी जो महत्वताएं हैं लोगों ने अपनी महत्वता दिखाने के चक्कर में इन सबको छुपा दिया। और तो ये शिव महापुराण को वेद व्यास जी ने लिखा, इसमें सारा वर्णन कर दिया कि कौन से वृक्ष से हम क्या क्या फल प्राप्त कर सकते हैं। एक स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण और नर्मदा पुराण, ये पुराण शंकर से ऐसी जुड़ गई जिससे हम प्राप्त कर सकते, जिससे हम ग्रहण कर सकते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।